तो जल्दी से फिर से हम किसी सॉलिड के एनर्जी बैंड डायग्राम को पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तीनों को अलग अलग समझ पाएंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिफरेंट कैसे। एक मैंने कहा, तुमने सुना होगा कि डायोड पहले जो कंप्यूटर बना था वो कई कमरों में मिलकर बना था, 3-4 कमरे, यानी एक कंप्यूटर के सर्किट बनाने के लिए 4 कमरे यूज किए गए थे। क्योंकि उस समय जो हमारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो हम लोग कहते हैं, वो जितना आज उतना छोटा बन रहा है, कभी इतना छोटा, कभी कुछ, जो भी है इंटीग्रेटेड सर्किट का पूरा सर्किट जो रहता है, एक मदरबोर्ड जो तुम लोग कहते हो, वो एक छोटा सा पार्ट है। अब पहले वही 3 कमरे में बनता था। तो उस समय क्या यूज किया गया था, क्या लॉजिक यूज किया गया था, वो लॉजिक हम डायोड से सीखेंगे कि वो लॉजिक क्या था। फिर वो लॉजिक आज के दिन हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में सीखेंगे। फिर उस सेमीकंडक्टर डिवाइस का करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, उसकी बायसिंग यानी काम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रिवर्स बायस डायरेक्शन में बायसिंग, रिवर्स बायस मतलब उल्टा करंट बहाना है तो क्या करेंगे। रेक्टिफायर में उसका यूज, एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल, आजकल बर्निंग टॉपिक्स है सब, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सही, ये पहले हुआ करता था, कोर्स से निकल गया है, थोड़ा आइडिया दे दूंगा। जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक्सनॉट ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर एंड सो ऑन, यानी 2 डायोड को मिला के ट्रांजिस्टर बन जाता है एक तरह से। तो उसके बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना था। अब ये पूरा ही निकल गया है, ट्रांजिस्टर पूरा ही, तो देखेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे कि अभी क्या है। लेकिन ये सब लॉजिक गेट मैंने पढ़ा दिया है। सही, पता नहीं क्वेश्चन तुमने किया कि नहीं, लेकिन कर लेना इसके क्वेश्चन, नहीं तो फिर से एक बार बैठ जाएंगे, देख लेंगे। 2 क्वेश्चन आता है, 9% का वेटेज है, मेंस और नीट लगभग दोनों। ओके, चैप्टर का थीम है मैक्सिमम कंट्रोल विद मिनिमम एफर्ट। मेरे आते ही दरवाजा खुल जाए, सही, मैं बोलूं वीडियो बन जाए, क्लियर। मैं जो कहूं दूर से, मैं मोबाइल पे क्या करूं, एक कमांड डालूं और मेरी कार की एसी शुरू हो जाए। सब क्या है, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम कंट्रोल। तो चैप्टर का पर्पस ये, हर चैप्टर का एक पर्पस है, समझ गए। हर चैप्टर का एक पर्पस रहता है कि क्या, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। जैसे मैग्नेटिज्म में क्या पर्पस था बताओ, इमेजिनेशन एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन एंड इमेजिनेशन, वही था सारा, बाकी कुछ नहीं उस चैप्टर में। तुम आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन देखोगे, मेंस में आए हुए क्वेश्चन देखोगे कि डायरेक्शन का ज्यादा रोल दिखेगा उसमें। यानी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कब फ्लो हो, जब मैं कहूं, नहीं तो ना हो। मैं कहूं कि चलो हो जाओ तो करंट फ्लो हो जाए, मैं कहूं चलो बंद हो जाओ तो बंद हो जाए। अगेन मैक्सिमम कंट्रोल, मिनिमम एफर्ट, क्लियर। मैं कमरे में घुसा, लाइट अपने आप ऑन हो जाए, कमरे से बाहर गया, लाइट बंद हो जाए, जो ना उसकी, क्लियर एंड सो ऑन, जो भी। ये मेरी बात मानेगा कौन, यानी मेरा कहना कौन मानेगा। एक कंडक्टर है तुम्हारे सामने और कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया, की ऑन कर दिया, मैं कहता रह गया हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो, तो कहता है कौन सुन रहा है, मैं जा रहा हूँ ना, तू कौन बोलेगा कि नहीं, कंडक्टर। अरे बोलो, कंडक्टर में क्या मेरे इंतजार करेगा मेरी बातों का। कंडक्टर में बैटरी लगाओगे, करंट चलना शुरू, काम खत्म। यानी वो काम कर रहा है लेकिन बिना मेरे कंट्रोल के। तो वो मैं नहीं चाहता हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो इसकी बात कर रहा हूं कि करंट तब बहे जब मैं कहूं मतलब मेरे लॉजिक्स कहें, उसको समझ में आने वाली मेरी बात लॉजिक कहलाती है। मेरी बात मुझे समझ में आती है, उसको समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं, जिस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं, लॉजिक। सुनाई दिया।
नहीं समझे? मैंने कहा मैं चुटकी बजाया, अब चुटकी उसके अंदर क्या चेंजेस ला रहा है, वो लॉजिक कहला रहा है। तो कुछ ऐसा करूं कि लॉजिक से क्या हो जाए, वो काम करने लगे, लॉजिक से काम बन जाए। सही, ये है तुम्हारा सिंपल सी बात। तो ये काम करेगा कौन? कौन मेरी बात मानेगा? कंडक्टर नहीं मानेगा, क्योंकि कंडक्टर जैसे करंट फ्लो करने के लिए तुम कंडीशन दोगे, फ्लो करने लगेगा, चाहे कोई कहे या ना कहे। इंसुलेटर भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी करंट फ्लो कराने की औकात ही नहीं है, जो चाहिए वो है ही नहीं। सेमी कंडक्टर में कुछ चांस है, इसलिए मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ। सेमी कंडक्टर मेरी बातों के हिसाब से काम करेगा, कैसे, वही तो एक्सप्लोर करना है। क्लियर? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया सेमी तीनों को, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को, कि किस रेंज के लिए कंडक्टर, किस रेंज के लिए इंसुलेटर, वो सब तुम्हें पढ़ने की बात है, रटने की बात है। तो एक डाटा है, रट लेना, सही। लेकिन उसके अलावा एक एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे भी एक्सप्लेन किया गया, वो हमारा काम का है, वो हमें पढ़ना है। मेरी बात समझ में? फिर से एनसीईआरटी में जब देखोगे तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, अलग अलग का डाटा देखेंगे। इससे इतना रेजिस्टेंस अगर इससे ज़्यादा है तो इंसुलेटर, इससे कम है तो सेमीकंडक्टर, इससे कम है तो कंडक्टर, ऐसा। वो डाटा मुझे याद नहीं, ठीक, तो आपको देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में थोड़ा देख लेना। लेकिन एनर्जी बैंड जो हमें समझना है वही देखना है। तो मैं एक आइसोलेटेड एटम, ये आइसोलेटेड एटम है, अपना चक्कर लगा रहा है, एसपी एसपी में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपना चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं मतलब अपने ऑर्बिट में है। ऐसे दूसरा एटम भी ऐसे ही है, वो भी अपने ऑर्बिट में है। क्लियर? दोनों अपने अपने ऑर्बिट में है। कब? जब एक दूसरे से बहुत दूर है। लेकिन जब हम इसको पास लाते हैं, यानी जब दुनिया बनी होगी तो एटम बने होंगे, दूर दूर रहे होंगे, किसी कारण से वो पास आए होंगे और मटेरियल बना होगा। पास आके क्या बना होगा? मटेरियल। अरे हुआ होगा ना, ऐसे कुछ होगा। तो ये आइसोलेटेड एटम कहीं बने होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन अपना जिंदगी बिता रहे होंगे बढ़िया से, एकदम बिना किसी टेंशन के। फिर अचानक दोनों को कुछ सूझी होगी कि चलो मिल लेते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे ही बने होंगे, बाहरी इलेक्ट्रॉनों की तो सामत आ गई होगी, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन को बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जब ये पास आएंगे तो सबसे पहले कौन टकराएगा? इलेक्ट्रॉन टकराएगा, मतलब ओवरलैप होगा। जो बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे? उनके ऑर्बिट से ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप होने का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, पर्टिकुलर रेडियस में। जब ओवरलैप होगा तो उसका रेडियस और एनर्जी डिस्टर्ब होगी, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एनर्जी और रेडियस डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा बच्चों, बोलो? सुनाई नहीं दिया? दो लोग आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? कोई पीटेगा और कोई पीटेगा, कोई पीटेगा और कोई पीटेगा, यही होगा ना। जो पीटेगा उसकी एनर्जी, और जो पीटेगा उसकी एनर्जी या होगी। तो ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कोई धीरे हो जाएगा, कोई तेज हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना। एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसका मतलब कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा एनर्जी का? एकदम सिंपल लॉजिक, समझे? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। सुनाई दिया? ये प्रोसेस कैसा होगा यही बस पढ़ना है हमें, किसमें? एनर्जी बैंड डायग्राम में। ये कौन है देखो तो, आउटर ऑर्बिट के एस सेल में और पी सेल में होने वाले इलेक्ट्रॉन। एस की एनर्जी थोड़ी कम है, पी की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। समझते हो तुम? एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। तुम समझते हो चीज? क्लियर? तो एस अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, वो पी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। एटम सबने पढ़ लिया, एटम न्यूक्लियस सब जानते हैं कि उनका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है?
बोलो बोलो। क्वांटाइज होता है। क्या होता है? क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? अरे बोलोगे क्वांटाइज का मतलब क्या होता है पूरी क्लास? नहीं, क्वांटाइज का मतलब फिक्स्ड नहीं, तुम क्वांटाइजेशन की बात करो। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स होना, यानी किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करना। तो क्वांटाइज मतलब पैकेट, फिक्स्ड अमाउंट, वेरिएबल नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, एन की एक वैल्यू के लिए 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, वो एन की फिक्स वैल्यू के लिए क्वांटाइज होगी। तो एक ऑर्बिट की बात करें ना, तो एस के भी एनर्जी फिक्स होगी और पी की भी एनर्जी क्या होगी? फिक्स। कब तक? जब तक ये आइसोलेटेड है, दोनों एटम आइसोलेटेड है। अब इन एटमों को हम लोग क्या किए, जब बना मटेरियल तो ये एटम पास आए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ओवरलैप हुए ना ओवरलैप तो क्या एनर्जी उतनी रही नहीं। अब ये दोनों लड़े, कोई किसी को मारे कोई किसी को मारे, बहुत खलबली मची, क्रांति आ गई। अरे ऐसे होता है ना, क्रांति आती है ना, लोग परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है तो क्रांति आती है। और क्रांति के बाद क्या आता है पता है? शांति। क्रांति के बाद तो शांति आएगी या क्रांति चलती रहेगी? आएगी कि नहीं शांति? तो देखो यहां से क्रांति शुरू हुई, लड़ाई झगड़ा यहां से शुरू हुआ। लड़ाई झगड़ा, ये कौन था? गरीब इलेक्ट्रॉन, बेचारा, कम एनर्जी वाला। ये कौन था? अमीर इलेक्ट्रॉन, दुनिया घूम सकता था। दो लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि करते करते पता ही नहीं चला कि इसका जो अमीर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लड़ते लड़ते इसके कमजोर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई। बात समझो, लड़ रहे ना आपस में, लड़ते लड़ते आपस में ये पहले लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते क्या हुआ? ये तो लड़ाते थे पहले से ही खतरनाक लड़ने वाले, ज्यादा एनर्जी वाले थे, और ये कम एनर्जी वाले थे। लेकिन जैसे जैसे पास आए इनकी एनर्जी क्या होती गई? बढ़ती गई। और वो कहां से बढ़ी? किसी को कम, उसी की एनर्जी लेके ये लोग क्या हो गए? अपने ही एस के कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेके तगड़े हो गए। और कितने तगड़े हो गए? ध्यान सुनना, अभी सुनूंगा किसी से, मेरे साइड ये स्टोरी नहीं है, पढ़ाई है, ये स्टोरी की फॉर्म बनाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली यही है जो है। तो एस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में लड़ने लगे, पी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में लड़ने लगे, और लड़के यहाँ पे एस के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या हो गई? एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्या हो गई? यानी यहाँ पे अगर आए तो हमने देखा कि एस के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, पी की एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। यानी जो एनर्जी फिक्स होती थी अब वो फिक्स नहीं है, क्वांटाइज नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉनों की कम कुछ इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा, करते 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 आए। तो ये कौन सी जगह आ गई बच्चों? कहां पहुंचे हम लोग बताओ? ऐसी जगह जहां पे हमें नहीं पता, जो जिसको हम कमजोर मान रहे थे एस वाले इलेक्ट्रॉन, उसके कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ई जिसको हम तगड़े मान रहे थे उनके कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से ज्यादा हो गई। इतने लड़े आपस में। मेरी बात समझ में? छोटी सी बात नहीं, कुल मिला के ये एक रो है, ये बेचारे कमजोर रो है, ये तगड़े रो है, आपस में लड़के इनकी एनर्जी किसी की बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि दूसरे की एनर्जी ले ली इसने, इलेक्ट्रॉन है वो, और यहाँ पे जो कमजोर है उससे एनर्जी इसके कमजोर, हम इसको कमजोर मान लेते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे का एनर्जी लेके अपनी एनर्जी इतनी बढ़ा ली कुछ लोगों ने कि इसके कमजोर वाले इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा एनर्जी वाले हो गए। यानी यहाँ पे आके हमें दिख ही नहीं रहा एनर्जी के बेसिस पे, अरे यार यहाँ तो कमजोर वाले बैठे थे, यहाँ पे ताकतवर बैठे थे, लेकिन अब तो समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे भी कुछ ताकतवर है, उतना दूर तक उछल रहे हैं, छत तक छू रहे हैं। मेरी बात समझ में? मेरी बात समझ में? क्या मतलब यहाँ पे आके क्या हुआ? अब हम नहीं बता सकते कौन एस का है कौन पी का है। क्यों? एस और पी की एनर्जी लेवल ओवरलैप हो गए। तो क्या यहाँ के बाद बता सकते हो कि कौन एस का है कौन पी का? क्लियर? अब यहां से असली क्रांति शुरू हुई है। अभी तक तो ग्रुप में लड़ाई हो रही थी, अब अरे ग्रुप के अंदर लड़ाई हो रही थी, इंटर स्टेट था, अब इंट्रा स्टेट हो गया, उल्टा हो गया। इंटर स्टेट था अब इंटर स्टेट हो गया। सुनाई दिया? अरे भाई अभी तक महाराष्ट्र और गुजरात या जो भी है लड़ रहे, अब सब एक दूसरे से लड़
गुजरात लड़ रहा था, आपस में महाराष्ट्र लड़ रहा था, अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं भैया। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी अभी तक एक कैटेगरी लड़ रही थी, ये एक कैटेगरी लड़ रही थी, अब आपस में लड़ रहे हैं पूरे स्टेट के स्टेट। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब लड़ना शुरू हो रहा है तो अब हमें ये नहीं पता कि कौन गुजरात का है कौन महाराष्ट्र का है। अब क्या है पता, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सुनो इधर ध्यान से, लास्ट लाइन, ये गरीब है, ये अमीर इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी के विषय में बोल रहा हूँ। लड़ते 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 यहाँ पे आके हमें नहीं पता चला कि कौन गरीब कौन अमीर, लेकिन लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए तो दो पार्ट में बढ़ गया। क्या? पहले एस और पी थे, अब अमीर और गरीब है। पहले एस और पी के थे, एस के गरीब एस के अमीर, पी के गरीब पी के अमीर। अब क्या है? दोनों के गरीब और दोनों के अमीर। मेरी बात समझ में? कुछ मजा आ गया? यहां तक क्या था? एस और पी। उसके बाद क्या थे? एस के गरीब एस के अमीर, पी के गरीब पी के अमीर, ऐसे थे ना, यानी उसमें भी बटे हुए। लेकिन सब लड़ लिए तो अब क्या हो गया? कौन एस कौन पी नहीं पता, गरीब पूरे के गरीब और पूरे के अमीर। कुछ समझ में आ रहा है? एनर्जी बेसिस पे बोल रहा हूँ, गरीब अमीर का मतलब, इसका मतलब जो पहले एस की एनर्जी वाले और पी की एनर्जी वाले थे आपस में लड़के एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, करते गए तो आगे जाके ये एस के अमीर एस के गरीब पी के अमीर पी के गरीब नहीं रह गए, बल्कि देश के अमीर देश के गरीब में बदल गए। अब एस और पी खत्म हो गए। क्लियर? सुनाई दिया? तो भाई ये सब क्या फेज था? फिर से भाई क्रांति। अब कौन सा फेज है? शांति का। अब यहां पे शांति का फेज आ गया। तो भाई शांति के फेज में कुछ लोग यहीं रुक गए, बस यार अब नहीं लड़ेंगे, हो गया वन पे। वहां पे एक मेटेरियल बन गया, कुछ मेटेरियल वहीं बन गया। क्यों? थक गए लड़ते लड़ते, यहीं बोले बस यार अब खून खराबा बंद करो, चलो साथ रहते हैं। कुछ लोग जब ये दोनों दो टुकड़े बट गए तब रुके। हाँ अब रुकेंगे, अमीर वालों को उधर जाने दो, गरीब वाले हमारे साथ रहेंगे, ऐसा वाला। सुनाई दिया? और कुछ लोग अभी भी लड़ रहे हैं, काफी देर बाद रुके। अब इनसे कोई लेना देना नहीं, बहुत दूर हो गए किलोमीटर। समझ गए? यानी एक में अमीर और गरीब साथ रह रहे हैं, एक में अमीर और गरीब अलग रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच की कुछ कम डिफरेंस है, या डिफरेंस उतना नहीं है। सुनाई दिया? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दोनों के एनर्जी के बैंड में डिफरेंस, दोनों के एनर्जी बैंड में डिफरेंस। और ये क्या है? इसके एनर्जी बैंड में डिफरेंस। सुनाई दिया? तो ये कौन से एनर्जी वाले हैं?